नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य रोमी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एकादशी पर चर्चा करेंगे। साल में 24 एकादशियां आती हैं। हमारे देश में सामान्यतः सभी लोग उपवास रखते हैं। सप्ताह में एक दिन कोई भी व्रत रखने के पीछे कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उपवास का अर्थ सभी पापों व इंद्रिय तृप्तियों से दूर रहना होता है। एकादशी का व्रत का पालन करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ पंचम पुरुषार्थ की भागवत भक्ति की प्राप्ति होती है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सभी हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं बालावृत नगरी में सुकेतु नाम का राजा राज करता था। उसकी रानी शिवा के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह हमेशा दुखी रहता था। और जब भी वह अपने पितरों का पिंड दान करता तो उसके पितर भी रो रो कर पिंड लेते थे, क्योंकि पितरों को भी यही था कि राजा के बाद हमें पिंडदान कौन देगा, और राजा को ये चिंता थी कि मेरे बाद मुझे पिंडदान कौन देगा। इसी चिंता में राजा ने निश्चय किया तपस्या करने का, और यह निश्चय करके वो वन में चला गया। वहां जाके तपस्या में लीन हो गया। लेकिन तपस्या करते करते कुछ साधुओं से मिला। उन्होंने उसको पुत्रदा एकादशी के बारे में बतलाया। तब राजा ने उन ऋषि मुनियों के पास रहकर ही पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन उसका पारण किया। उसके पश्चात राजा महल वापस लौट आया। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई और उसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से संसार में पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रचलित हो गया। कहते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। पर कुछ बातें हैं जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस दिन व्रत रखने पर हमें तामसिक चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मन में बुरे विचारों को नहीं आने देना चाहिए और दूसरे वाद विवादों से दूर रहना चाहिए। एकादशी वाले दिन हमें तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसी माँ का भी एकादशी का व्रत होता है। इस दिन चावल को नहीं खाना चाहिए और नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 2025 पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी 9 जनवरी सुबह 12:22 को लगेगी और 10 जनवरी 10:15 पर खत्म होगी। इसलिए 10 जनवरी को इसका व्रत किया जाएगा और 11 जनवरी को पुत्रदा एकादशी का पालन किया जाएगा, जिसका समय 7:15 से लेके 8:19 तक है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य